उसका किसी से ताल्लुक था। आपकी बेटी के पास मोबाइल था, उसका राब्ता किसी से था और वो किसी के साथ इश्क लड़ा रही। मेरी बेटी का मोबाइल मेरे पास है, ये देख ले। उस बंदे का मुझे नाम बताए, ये इश्क कर रही थी उससे, इसको मैंने पकड़ा है, फिर मारने का किसी फिर भी नहीं है। वो ठीक नहीं, खुद नहीं ठीक, जो खुद नहीं ठीक होते वो दूसरों को भी कहते हैं। इंशाल्लाह उसको भी इंसाफ मिलेगा। ये आप कह रहे हैं? वो मेरी बेटी थी। झूठ बोलता है वो बंदा, जितना वो झूठा है दुनिया में कोई बंदा नहीं झूठा। छन्नी डिगे तो उन्होंने करो आवाज आएगी कि की होया। मुझे कहा जाता है मुजरिम कौन है। इस तरह इंसाफ ना मिलिया, एक मरियम मरे करेगी रोज। मैं कोई दुनिया की चीज नहीं मांगती, मैं इंसाफ मांगती। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था सुंदर में। 7 दिन की नई नवेली दुल्हन को जान से मार दिया गया था। वो आपने इंटरव्यू सुन लिए हैं, मुलजिम का भी और माँ जी का भी पहले आपने इंटरव्यू सुन लिया है। जो मुलजिम का इंटरव्यू था उसके बारे में मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बहुत से इल्ज़ामात दिए गए थे, इनकी बेटी मरियम को भी और इनको भी। वो इल्ज़ामात क्या थे, वो मैं जो सवालात करूंगा वो आप जान जाएंगे। माँ जी, सबसे पहला आपके जो दामाद थे उस मुलजिम ने ये इल्ज़ाम दिया कि आपकी बेटी के पास मोबाइल था, उसका राब्ता किसी से था और वो किसी के साथ इश्क लड़ा रही थी। मेरी बेटी का मोबाइल मेरे पास है, ये देख ले। ठीक है, ये पहला जवाब आ चुका आपके पास। मेरी बेटी का मोबाइल मेरे पास था। अगर मेरी बेटी इश्क लड़ा रही थी, इसने सुना था, किस मोबाइल से सुना था वो बता दे, उस बंदे का नाम बताए। उस बंदे का मुझे नाम बताए, ये इश्क कर रही थी उससे, इसको मैंने पकड़ा है, फिर मारने का किसी फिर भी नहीं है। मेरी बेटी की असल चीज़ मेरे पास है। ये कैसे कहता है कि मैंने उसे, वो इश्क करती है, ये करती है, ये सरासर झूठ है। वो अपने आप को बचा रहा है, वो फरेबी है, वो ठीक नहीं, खुद नहीं ठीक, जो खुद नहीं ठीक होते वो दूसरों को भी कहते हैं। उसने ये भी कहा कि मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया। उसके मामू ने मुझसे 2 हिस्सों में पैसे लिए हैं, 4-4 लाख करके। आखिरी पेमेंट 1.5 महीना पहले वो मुझे यहाँ से लेके गया है। 40 और 42 हज़ार रुपया मियाँ बीबी खाना भी खा के गए हैं और मुझसे वो पैसे भी लेके गए हैं। वो कैसे कहते हैं कि हमने पैसे नहीं लिए? उसकी मामे को पूछो, उसकी मामी को पूछो, चौंक में लाके 2 जूते मारो, कैसे नहीं मानता वो। किस मकसद के लिए पैसे लिए गए? वो कारोबार के लिए मुझसे पैसे लेके गया। अभी तो उसने कहा था मुझे, उसके मामू ने, कि मिलके वलीमा करते हैं, मुझे पैसे दो। वो मैं उसे कहाँ से देती पैसे? सिर्फ मैंने कहा कि मेरे पास अब पैसे नहीं है। मैंने उसे साफ ही कह दिया था मेरे पास पैसे नहीं है। वो कारोबार के लिए बेटा मुझसे पैसे लेके गए थे। जब आप पहली बार मरियम से मिलने के लिए उसके ससुराल गई थी, उसकी सास ने आपके सामने क्या कहा था? उसकी सास ने कुछ नहीं कहा था उस दिन। उसकी मम्मी ने कहा था। उसकी मम्मी ने ये कहा था, इसका लहंगा नहीं ठीक, इसका क्या नाम लेते हैं, ज्वेलरी नहीं ठीक, इसके बाल नहीं ठीक, इसका मेकअप नहीं ठीक, ये जरा भी प्यारी नहीं मुझे लग रही, जरा भी मुझे अच्छी नहीं लगी। मामी ने कहा था और मेरी पुप्पो ने कहा था, दोनों ने ये कहा था बाहर गली में बैठ के मेरी बेटी को। उस शख्स ने इल्जाम दिया, जो आपका दामाद था, उसने ये कहा कि मैंने अकेले ने कत्ल किया, उस टाइम कोई भी मौजूद नहीं था। वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। उसका मामू बीच में है। उसके सारे घर वालों से पूछा जाए, इन्हीं को मार मार के पूछा जाए, वो सारे दसनगे सी किवें मारी है, किस तरह मारी है मासूम बच्ची। वो झूठ बोल रहा है। अब खुद बचने के लिए, मामू को बचाने के लिए वो कर रहा है। उसका मामू बीच में उतना ही गुनहगार है जितना अजीम है। जैसे अजीम की गर्दन काटे, वैसे ही उसके मामू की गर्दन काटे। अजीम के मामू ने ये मौकफ दिया कि वो मेरी बेटी जैसी थी मरियम, मैं इंसाफ दिलाऊंगा उसको। झूठ बोलता है वो बंदा, जितना वो झूठा है दुनिया में कोई बंदा नहीं झूठा। एक घर में, छोटे से घर में 10-15 लोग रहते हों और एक बेगुनाह बच्ची कत्ल हो जाए, किसी को पता ना चले, छन्नी डिगे तो उन्होंने करो आवाज आएगी कि की होया। कितने मरले का घर है इनका? इनका 2.5 मरले का घर है। 2.5 मरले के घर में अगर चीखो पकार की आवाज ना आए उस टाइम, जब किसी को कत्ल किया जा रहा हो, तो बहुत अफसोस की बात है। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर आपके घर कोई चम्मच भी गिर जाए तो आपको आवाज ऊपर तक जाएगी, क्योंकि 2.5 मरले का मकान इतना सा होता है।
दो किनाल का नहीं होता। जरा अंदाजा कीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। भाई मैं बताती हूँ, ये अजीम का कमरा है, पहले उसकी अम्मी का आता है, बीच घर में अटैच वाशरूम है, सारा वाशरूम सारे घर वाले ये यूज करते हैं। ऊपर इसकी मामी है, ये इसकी अम्मी का कमरा है। वहां तो एक चम्मच गिरे तो ये लोग खड़े हो जाएंगे कि क्या हो गया है। और चीखो पुकार की आवाज इसकी खाला ने सुनी है, उसका बेटे ने भी खुद कहा है इनके घर से आवाजें आ रही थी। अब ये बेशक मुकरी जाए क्योंकि रिश्तेदारी है। उसके बेटे ने कहा आवाजें आ रही थी और अजीम की खाला अपने बेटे को कह रही थी तू सो जा। तो ये कैसे कहता कि मैंने अकेले ने काटी है। इनके घर सारे ही शामिल हैं। जब लाश आपके पास पहुंची थी तब जिस्म पे निशानात थे? उसके यहाँ पे निशान थे, उसके यहाँ पे जब नहलाने लगे तो निशान पड़े हुए थे, हाथों के जैसे नहीं होते, ये पिंजनियों पे निशान थे, यहाँ पे निशान थे, उसके जिस्म पे निशान थे, अच्छे खासे निशान थे। मेरा बेटा, पुलिस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? वो तो अभी तक यही कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। ये कैसा इंसाफ है? मुजरिम रोज कपड़े बदल रहा है, मुजरिम अच्छे खाने खा रहा है, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है मुजरिम नो एनी को दर्दनाक सजा देन, कपड़े ना बदलन दिते जान, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਛੀਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੋਟ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉਡਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। पुलिस की जानिब से पहले आप पे कुछ सख्ती की गई थी, आप पे कुछ इल्जामात लगाए गए थे? हाँ, वो मुझे छानबीन उन्होंने मेरी पूरी की है, पुलिस वाले ने मेरी पूरी छानबीन की है, मेरी सिम भी साफ़ की है, मेरा पूरा डाटा उन्होंने हमारा लिया है। पहले वो मुझे कहते रहे आप में कसूर होगा, आपकी बेटी में होगा, इसमें होगा, उसमें होगा, क्योंकि मेरी सिम थी। मेरे वो जो लोग थे हमारे वो जाते रहे हैं, जिनको वो सिम के ज़रिए से बुलाता रहा, वो आए सब गए हैं। मेरी सिम साफ़ की है। बताए कौन सा लड़का ढूंढा है? अजीम बता दे कि किस वजह, नाम तो बताएं, छानबीन तो अच्छी तरह करें कि मुजरिम उन्होंने दिए हैं, मांगते मुझसे, मैं कहां से मुजरिम दूं? मुजरिम तो वो खुद है। मुझे कहा जाता है मुजरिम कौन है, मैं क्या बताऊं? मुजरिम कत्ल हमने किया है, अजीम ने कत्ल किया। अजीम से मुजरिम मांगे कि मुजरिम तुम मामा अपने वहां मुजरिम दो, तुसी दसो क्यों मारी बच्ची बेगुनाह मेरी धी गई है। पुत्र मेरे को रोने खत्म हो गए ने, मेरे ते रोने ही सुक गए ने, मेरी ते एक लाडली चली गई है। इस तरह इंसाफ ना मिलिया। ਇੱਕ ਮਰੀਮ ਮਰੇ ਕਰੇਗੀ ਰੋਜ਼, ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ, ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ नहीं चाहिए। आज जिस दिन मैंने इंटरव्यू किया था मुलजिम का, उस दिन आप भी वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे मैंने बहुत से तल्ख सवालात किए मुलजिम से और मुझ पे तनकीद की जा रही है कि इस तरह के सवालात नहीं किए जाने थे। मरने वाला मर गया, कत्ल करना था कर दिया, लेकिन इस तरह के सवालात नहीं होने चाहिए थे। आप इसके बारे में क्या कहें? करने चाहिए। बताए वो किसके साथ मेरी बेटी कत्ल? असल चीज़ होती है मोबाइल। मेरी बात सुनो पुत्र, तू पढ़िया लिखी है, हर बंदा ए दौर च पढ़िया। असल चीज़ ए मोबाइल है। ए मेरी धी दा मेरे को मोबाइल है ना, सब नूं पता है, मैनू यस भी नहीं करना आंदा। मैं किसी नूं कहनी है मोबाइल वजदा पिया, जरा यस कर दियो, ठीक है। जब असल सबूत वहां छोड़ गई, ये क्या कहते हैं, इनके पास क्या सबूत है? मैनू सबूत देन। अजीम दा मामू सबूत देवे कि किस गल तो मारी है। मैनू असल सबूत इन्हां कोलों चाहिए, मैनू और कुछ नहीं चाहिए, मैनू सबूत देन। असल सबूत तो मेरे पास है कि मेरी बेटी दा थानेदार ने, एसपी ने इंक्वायरी करके सारा कुछ डाटा साफ किया है, लोग गवाही देने गए ने। होर मुझसे क्या मांगते हैं जी? मुझे इंसाफ चाहिए मेरा बेटा। बिल्कुल जी, माँ जी को इंसाफ चाहिए क्योंकि उनकी लाडली बेटी मरियम गई है इस दुनिया से। जिन लोगों ने तनकीद की उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरे सवालात पे जो तनकीद की गई उस पर यही कहूँगा कि जब आपकी बेटी के साथ इस तरह का सलूक होगा, आपकी बेटी को ज़िबा कर दिया जाएगा, तब आप मुझे बुलाएंगे। तो अगर मैं उस तरह के सवालात नहीं करूंगा तब आप बताइएगा कि आपके जज्बात क्या हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिर मुझे बताइएगा हाँ। कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, और मैं हंसूंगा, मजाक बनाऊंगा और कहूंगा क्या हुआ, चली गई एक मरियम तो क्या हो गया। हाँ। होता रहता है, दुनिया है, कुछ भी हो जाए।
इस बात को जहन में रखिए, हमने जितनी छूट दी उतने मुजरिम बढ़ते गए। हम इस जुर्म को रोकने के लिए इकदामात नहीं उठा रहे। यही वजह है हमारा मुआशरा गंदा हो रहा है, हम पाकिस्तान का इमेज गंदा कर रहे हैं। हमारे हर घर की बेटी पर गंदे इल्जामात लगाए जाते हैं, उसको कत्ल कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये लड़की किसी और के साथ चक्कर चला रही है। 6 दिन में इसने निचोड़ कर ली तहने। उस शख्स का 3 साल पहले निकाह हो चुका था, रुखसती हुई थी जो 7 दिन पहले हुई थी। चीज को समझिए, अगर आपके पास समझ नहीं है तो किसी और से समझ लीजिए। अगर आपको अभी भी मरियम के कत्ल पर रोना नहीं आ रहा तो आपके जिस्म में, आपके अंदर ज़मीर नहीं है, दिल नहीं है। इस माँ से पूछिए जिस माँ पे जुल्म हुआ है, इस माँ के कदमों में आके बैठ जाओ। सफे मातम बिछाते तुम लोग, और तुम लोग कहते कि हाँ बहुत अच्छा हुआ मुलजिम के साथ, और तुम लोग मजाक बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। टुकड़े हो जान, अल्लाह करे अजीम तेरे टुकड़े हो जान, टुकड़े च कीड़े पैन ते लोग तेनू ठुड्डा मारन, तेनू जमीन भी ना विच लियावे, तेरे मामे नू भी ना लियावे, तेनू भी ना लियावे, तेनू जमीन भी ना मिले। टुकड़े हो जान तेरे अजीम, टुकड़े हो जान, तेरे टुकड़े हो जान सारियां दे।